बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मटेरियल कास्टिंग मेथड पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि इन्वेंट्री लेजर कार्ड जब स्टोर कीपर बनाता है तो उसके तीन मेथड हैं, फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज मेथड। फाइफो मेथड को हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फाइफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल रॉ मटेरियल पहले परचेज़ किया जाएगा, जब फैक्ट्री को इशू करेंगे तो उसको पहले इशू करेंगे जो पहले आया होगा, उसको कहते हैं फर्स्ट इन। जो पहले इन हुआ वो पहले गया। दूसरा जो मेथड है उसको आज पढ़ रहे हैं, लाइफो मेथड कहते हैं। लाइफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो मटेरियल, जो रॉ मटेरियल बाद में परचेज़ किया जाएगा, बाद में आएगा, उसको हम पहले फैक्ट्री को इशू करेंगे, बकिया को हम बैलेंस में देंगे और लास्ट में इन्वेंट्री हम जानेंगे कि कास्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे हाथ में कितनी है। तो तीन तरीके हैं। आज हम लाइफो इन्वेंट्री लेजर कार्ड या बिन कार्ड बनाने का मेथड जो है आपको मैं बता रहा हूँ। हम देख रहे थे कि लास्ट लिस्टेशन के अंदर मार्च फर्स्ट को उसने 100 यूनिट ख़रीदे थे, उनका पर यूनिट रेट 8 रुपये था, तो 800 रुपये इसकी अमाउंट बनती थी। बैलेंस में इसको उसने रखा 100 यूनिट, 8 रुपये पर यूनिट, टोटल कास्ट उसकी 800 रुपये। फिर मार्च सेकंड को उसने 300 यूनिट और परचेज़ किए और उसको रिसीव हुए 300 यूनिट, उनका रेट था पर यूनिट 10 रुपये। तो इस तरह ये 3000 अमाउंट बनी, ये भी उसने बैलेंस में रख दिए। अब 5 मार्च को उसने इशू किए हैं 300 यूनिट, उसने इशू किए। अब जब इशू की बारी आएगी, अब उसके पास मटेरियल आया नहीं है, बैलेंस में 100 यूनिट 8 रुपये के हिसाब से पड़े हैं और 300 यूनिट जो है 10 रुपये के हिसाब से पड़े हैं। अब आपने देखा है कि हम ये मेथड जो कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट हमारे पास यूनिट कौन से आने वाले हैं, वो 300 यूनिट हैं जो 10 रुपये के हिसाब से, ऐसे 300 इशू करने हैं, तो वो आखिरी जो हमारे पास 300 यूनिट आए थे 10 रुपये के हिसाब से, हम उनको पहले इशू करेंगे और बकिया बैलेंस के अंदर हमारे पास वही पहले 100 यूनिट पड़ा है 8 रुपये के हिसाब से। फिर हम देखते हैं कि 10 मार्च को उसने 700 यूनिट और उसको रिसीव हुए या उसने परचेज़ किए, उनका रेट था 12 रुपये पर यूनिट। ये इस तरह 8400 जो है उसकी अमाउंट बनती थी। अब उसके बैलेंस में हम देखेंगे तो 100 यूनिट 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब वाला पड़ा हुआ है और उसके बाद 700 यूनिट 12 रुपये के हिसाब वाला पर यूनिट के हिसाब वाला यूनिट पड़े हैं। अब 15 मार्च को जब उसने इशू किए 650 यूनिट इशू किए, वो फैक्ट्री को इशू हुए, तो वो सबसे पहले जो बाद में यूनिट आए हैं उसके पास, उसमें से 650 देगा, यानी कि 700 रुपये में से 700 यूनिट में से जो 12 रुपये के हिसाब से आए थे 650 यूनिट इशू करेगा। और हम अब बैलेंस में देखते हैं तो 100 यूनिट उसके पास पड़ा है 8 रुपये के हिसाब से और 50 यूनिट बच्चे पड़े हैं उसके 12 रुपये के हिसाब से। अब 20 मार्च को फिर उसने जो है 1000 यूनिट परचेज़ किया है 15 रुपये के हिसाब से, 15,000 अमाउंट बनी है। अब बैलेंस में हम देखें 100 यूनिट 8 रुपये के हिसाब वाला, 50 यूनिट 12 रुपये के हिसाब वाला और 1000 यूनिट 15 रुपये के हिसाब वाला उसके पास पड़ा है। अब 31 मार्च को उसने 950 यूनिट इशू की है। अब सबसे पहले वो 950 यूनिट कहाँ से देगा, कि उसको सबसे आखिर में रिसीव हुए 1000 यूनिट में से जो 15 रुपये के हिसाब से आए हैं, तो 950 15 रुपये के हिसाब वाले उसने इशू कर दिए। अब उसका बैलेंस के अंदर हम देखते हैं तो 100 यूनिट 8 रुपये के हिसाब वाला पड़ा है, 50 यूनिट उसके पास 12 रुपये के हिसाब वाले पड़े हैं और 50 बच्चे पड़े हैं उसके पास 15 रुपये के हिसाब वाले। इस तरह ये इसकी जो है वैल्यू निकालेगा। कास्ट ऑफ इन्वेंट्री हमारे पास जो आ रहा है 2150 रुपये आ रहा है। ये है लाइफ मेथड।